जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि इस वक्त सावन माह में हरियाली तीज आ रही है 27 जुलाई 2025 को। तो हरियाली तीज आपके जीवन में ऐसी हरियाली लेकर आ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इस दिन ये हरी चूड़ियों का उपाय क्यों किया जाता है, हरी चूड़ियाँ ही क्यों पहनी जाती हैं, किस तरह से आप हरी चूड़ियों को लेंगे, इन हरी चूड़ियों से आपके जीवन में खुशहाली कैसे आएगी, हर तरफ आपके जीवन में हरियाली ही हरियाली हो जाएगी। अगर आपने हरी चूड़ियों का यह उपाय कर लिया तो समझिए कि हरी चूड़ियों का यह उपाय किस तरह किया जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि किस तरह की परेशानियां हरी चूड़ियों का उपाय करने से जीवन से दूर हो सकती हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि यह श्रावण मास का महीना होता है और इस समय में हरियाली तीज, यह हरियाली तीज बहुत ही हमारे जीवन में खुशियाँ भरी आती है। इस समय में चूड़ियों का उपाय किया जाता है, श्रृंगार का उपाय किया जाता है। जो लड़की है वह अपने मायके जाती है तो वहाँ पर उनके लिए जो भी सिंधाड़ा वगैरह होता है, जहाँ आपने देना होता है, बोला होता है या कुछ भी बोलते हैं, उसके अनुसार आप यह देते हैं। जाने कि श्रृंगार का सामान वो अपनी माँ बिटिया को देती है, अगर नहीं दे पाती तो भिजवा देती है, किसी तरह से होती है, किसी तरह से भी वह ये श्रृंगार का सामान अपनी बेटी के लिए उपलब्ध कराती है। अब यह सब कुछ क्यों किया जाता है, यह आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा। जब भी कोई त्यौहार आता है, त्यौहार के समय में अगर आप अपनी बेटी या फिर अपने उस रिश्तेदार को नियमित जब कोई काम नहीं करता है तो वही चीज़ें धीरे धीरे हमारे ऊपर पड़ेंगी, एक तरह का दायित्व बन जाती हैं। हम कभी भी कर्ज लेकर सुखी नहीं रह पाते, तो यह कुछ ऐसे ही कर्ज बन जाते हैं हमारे ऊपर जो हमारे जीवन में दुख लाना शुरू कर देते हैं। अगर मायके में माँ बाप परेशान हैं, परिवार परेशान है, तो एक काम ज़रूर कर लीजिए। इस समय में अपनी बिटिया को आप श्रृंगार का सामान ज़रूर दीजिए। कुछ कपड़ा दे सकते हैं, श्रृंगार का सामान दे सकते हैं, हरी चूड़ियाँ दे सकते हैं। अब इस समय में जो भी विवाहित हैं सबके सब हरी चूड़ियों का इस समय पर शौक़ करते हैं और चूड़ियाँ पहनते हैं। आप 9 चूड़ियाँ पहन सकते हैं, 11 चूड़ियाँ पहन सकते हैं, 13 चूड़ियाँ पहन सकते हैं, 15 पहन सकते हैं, 12 का कोई नहीं पहना जाता, 12 बिल्कुल भी आप चूड़ियाँ ना पहने। तो इस तरह से अब आप यह चूड़ियाँ आप अपने लिए ज़रूर ख़रीद लें। अब नए लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तो ऑफिस जाते हैं जहाँ हम ये चूड़ियाँ नहीं पहनते, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक चूड़ी भी पहन सकते हो। इन समय में घर में आपको चूड़ियों में खनखनाहट, अपने घर की खुशियों का आगमन ज़रूर कराना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको हरे रंग की चूड़ियाँ खरीदनी होंगी। चूड़ियाँ चाहे आप 1 या 2 ही पहने, मगर घर में वह चूड़ियाँ आपको रखनी होंगी और सुबह शाम उन चूड़ियों की खनखनाहट पूरे घर में आपको बिखेरनी होगी। जैसे ही हरी चूड़ियों की खनखनाहट आप अपने घर में बिखेरेंगे, वैसे ही हरियाली आपके घर में आएंगी, आपके घर में खुशियों की खनखनाहट हो गई। सास बहू में झगड़ा है तो सास को लाल चूड़ियाँ दे दो और बहू सास के हाथों से हरी चूड़ियाँ दिलवा लो। अगर इस तरह से आप समय समय पर करते रहते हैं तो हरियाली तीज का आपके जीवन में हरियाली लाना ज़रूर ही बनता है। अब हरी चूड़ियाँ आप क्या करेंगे, आपके हस्बैंड के बीच में अगर किसी तरह की परेशानी चल रही है तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, धन नहीं बचता, तो आपका दिमाग हमेशा टेंशन में रहता है, कोई स्किन की प्रॉब्लम हो गई है, यह बुध ग्रह से संबंधित उपाय होता है। बुध ग्रह यानी कि मरकरी प्लैनेट है, इतना शक्तिशाली होता है जो जीवन में बहुत सी चीज़ों को अच्छा कर सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इतनी शक्ति होती है इसमें, जाने कि इसका कोई भी ठिकाना नहीं होता। यह एक तरह से मरकरी पारे की तरह होता है, जहाँ डाला वैसी ही शेप में ढल गया और बहुत खतरनाक और बहुत ही शुभ भी माना जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह के बुध के लिए शुभ या खतरनाक जैसे समय आता है काम कर लिए, जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं।
इस समय में चूड़ियों का काम, यानी कि आपको चूड़ियाँ धारण करनी है। और चूड़ियाँ धारण करने के बाद आपको इस समय में अपने लिए श्रृंगार का सामान भी ज़रूर खरीदना है। सिंदूर वगैरह खरीदें, सभी श्रृंगार का सामान आप खरीद लें। सिंदूर की डिबिया में उसके अंदर आप गोमती चक्र जरूर डाल दीजिए। यह समय में गोमती चक्र डालिए, आप देखेंगे कितने फ़ायदे मिलेंगे। आपकी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। हस्बैंड वाइफ के बीच के झगड़े ख़त्म हो जाएंगे और आपके पास धन रुकना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपके घर में खुशियाँ अपना डेरा जमा लेंगी। इस समय में आपने जो चूड़ियाँ खरीद ली हैं उनको आपको पूरा सावन पहन कर रखना है। इस समय में आपको चूड़ियों की खनखनाहट कम नहीं होने देनी है। अगर कम हुई तो खुशियाँ भी कम होंगी। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो घर पर आप ले आएँ चूड़ियाँ। ऑफिस से जब भी आप घर लौटें, घर आकर उन चूड़ियों को ज़रूर पहनो। उन चूड़ियों को पहनते ही आप देखेंगे कि आपके घर में खुशियाँ आनी शुरू हो गई हैं। बहुत सी जो परेशानियाँ थी वो आपकी कम हो गई हैं। ज़मीन जायदाद नहीं मिल रही थी, उसकी प्रॉब्लम हल होगी है। मकान नहीं मिल रहा, उसकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। शादी नहीं हो रही है, उसकी प्रॉब्लम भी हल हो जाएगी। जॉब नहीं लग रही है, उसकी प्रॉब्लम भी हल होगी। ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, उसकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। लगभग आपके जीवन में जितनी भी चूड़ियाँ हैं, इस सावन अगर आप हरी चूड़ियाँ पहनते हैं तो वो सभी प्रकार की परेशानियों को दूर कर देंगी। कहने का मतलब है कि जितनी ज़्यादा चूड़ियाँ आप पहनते हैं अपने जीवन में, तो आपके जीवन की सभी परेशानियां बहुत ही जल्द दूर हो जाएंगी। खासकर मायके की तरफ से अगर बिटिया को यह श्रृंगार का सामान और हरी चूड़ियाँ दी जाएं तो बिटिया के जीवन में बहुत सी हरियाली आती है और उसके जीवन से दुख परेशानियां बहुत ही जल्द दूर हो जाती हैं। तो यह थे हरी चूड़ियों के उपाय जो आपको इस सावन तीज पे ज़रूर करने होंगे। सभी बहनों से निवेदन है कि इस हरियाली तीज पर हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहनें, क्योंकि अगर आप हरी चूड़ियाँ पहनेंगे तो आपके जीवन में हरियाली आएगी, आपके बच्चों के जीवन में हरियाली आएगी, आपके घर में भी हरियाली आएगी और आपके जीवन की सभी परेशानियाँ बहुत ही जल्द दूर हो जाएंगी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।